वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम एक और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिसमें थोड़े से कुछ डिफरेंट आइटम्स दिए हैं आपको। तो ज़्यादा एडजस्टमेंट्स इसमें है नहीं, बिकॉज हमने एडजस्टमेंट चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। शायद क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो और कुछ और डिफरेंट आइटम्स हो, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सो यू कैन जस्ट रेफर टू योर क्वेश्चन। इसमें हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है अखिलेश्वर सिंह की। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं हम। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दिया है और स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया है। तो मतलब कि हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी, फॉर द पीरियड आप लिख सकते हो 31 मार्च 17। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 का जो स्टॉक है दैट मीन्स वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था उसकी वैल्यू भी आपको दी है। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमें पता होना चाहिए कितना है। तो चलिए लिख लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। क्लियर। अब देखते हैं हम, हमें क्वेश्चन में परचेजेस दिए हैं या नहीं। जैसे जैसे आप देखेंगे तो परचेजेस एंड सेल्स भी दिया है। तो चलिए सबसे पहले परचेजेस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। टू परचेजेस कितना दिया हमें क्वेश्चन में, 2,30,000। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दिया है परचेज रिटर्न्स। रिटर्न्स में आपको दो डिजिट्स मेंशन है, डेबिट और क्रेडिट में 12,500 और क्रेडिट का है 15,200। तो अगर आपको सिर्फ रिटर्न्स दिए हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए कि परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो इस केस में अगर परचेज की अमाउंट डेबिट साइड दी है, तो जो रिटर्न्स की अमाउंट क्रेडिट साइड दी होगी 15,200, वो होगा हमारा परचेज रिटर्न। तो 15,200 को हम लेस कर देंगे, दिस इज परचेज रिटर्न। ठीक है, इसे माइनस कर लो, द अमाउंट विल कम टू 2,14,800। 2,14,800। क्लियर। अच्छा, अब हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं, हम सेल्स के एडजस्टमेंट करेंगे। सेल्स का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 3,45,800। बाय सेल्स 3,45,800, और सेल्स रिटर्न भी हमें दे रखा है इसमें, दिस इज हाउ मच, 12,500। तो लेस इसको हम डिडक्ट कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट 3,33,300। 3,33,300 यही आएगा। क्लियर। अच्छा, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर ली, परचेज की कर ली एंड सेल की कर ली। ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर लिया, परचेज की एडजस्टमेंट कर ली, सेल्स की एडजस्टमेंट कर ली। नेक्स्ट हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर तो नहीं दिया, नहीं, इस केस में, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। तो स्टूडेंट्स जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर देते हैं तो वो सिर्फ एक साइड हम उसे मेंशन करते हैं और वो जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो दो जगह एडजस्टमेंट होती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इस केस में बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर रिटर्न्स हम देख सकते हैं और क्या क्या आइटम्स हैं। अब कमीशन ऑन परचेजेस दिया है। आई टोल्ड यू, जहां भी परचेजेस वर्ड ऐड हो जाए, चाहे वो सफिक्स हो चाहे प्रीफिक्स हो, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। कमीशन ऑन परचेजेस कितना है, हाउ मच, द अमाउंट इज 1,200। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या क्या है। अच्छा, फ्रेट एंड कैरेज भी आई टोल्ड यू, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो फ्रेट एंड कैरेज इज 26,000। तो 26,000 का हो गया टू
फ्रेट एंड कैरेज, ठीक है। और देख लेते हैं। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज भी दिया है, तो वेजेस एंड सैलरीज आई टोल्ड यू, वेजेस अगर वर्ड पहले मेंशन है तो इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सैलरीज होता तो वो पीएल अकाउंट में जाता। तो वेजेस एंड सैलरीज इज 10,800। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं हम। कोल गैस एंड पावर, देखिए ये आपको डेबिट साइड दिया है, डेबिट बैलेंसेस में कोल गैस एंड पावर इज 12,100, 12,100 टू कोल गैस एंड पावर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड लास्ट एक्सपेंस दिया है हॉर्सेज एंड कार्ट्स। अच्छा, अब ये मेंशन है हमारा डेबिट साइड। अब डेबिट साइड मेंशन है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये एक्सपेंस हो सकता है तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ओके, या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, या ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। अब क्योंकि सिंपली हॉर्सेज एंड कार्ट्स मेंशन है तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारे लिए एसेट है, यहाँ पे एसेट की बात हो रही है, ओके, तो इट विल गो इन दी बैलेंस शीट। अगर हॉर्सेज एंड कार्ट्स ऑन परचेजेस लिखा होता, ठीक है, तो वो आता ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि परचेजेस वर्ड मेंशन है, दैट मींस गुड्स को मार्केट से बिजनेस प्रेमाइसेस तक लाने के लिए हमने कार्ट्स का और हॉर्सेस का यूज किया, क्लियर। तो इट वुड हैव बीन गॉन टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट यहाँ पे सिर्फ हॉर्सेज एंड कार्ट्स मेंशन है, दैट मींस इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लियर। ये क्लियर हो गया। और लास्ट में आपका एक एक्सपेंस दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन परचेजेस। तो डिस्काउंट ऑन परचेजेस मीन्स हमें परचेजेस पे डिस्काउंट मिल रहा है, एंड इसको आप देखो अच्छे से तो इसकी वैल्यू दी है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो कम इस क्वेश्चन में दो चीजें आपको नहीं दी है, कमीशन ऑन परचेजेस, कमीशन ऑन परचेजेस हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, इसको ऐसे याद कर लेना। और डिस्काउंट जो रहेगा, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे वो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो हम वैसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है। तो इन दी फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट परचेजेस पे हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, तो वो हमारा काइंड ऑफ एन इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो आएगी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लियर। तो कमीशन ऑन परचेजेस तो ट्रेडिंग में चला गया, लेकिन डिस्काउंट ऑन परचेजेस पीएल में जाएगा। और हॉर्सेस और कार्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी केस बता दिया है, क्लियर। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो अब इसमें और कोई एडजस्टमेंट बाकी रह रहा है, चलो इसको हम कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज 3,33,300 माइनस 30,000 माइनस 2,14,800 माइनस 1,200 minus 26,000 minus 10,800 minus 12,100, so this is 38,400, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल ठीक आ रहा है, दैट इज 38,400, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर। चलो इसको और कर लेते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज 38,400, ठीक है, इतना तो पता है हमें। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो फिर से हम चेक करते हैं स्टार्टिंग से। स्टॉक हो गया हमारा, परचेज एंड सेल्स हो गया, रिटर्न्स हो गया, कमीशन परचेजेस, उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। फायर इंश्योरेंस मींस फायर इंश्योरेंस हमने कराया, उस पर हमें प्रीमियम पे करना है, ओके। तो ये काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसका अमाउंट है 820। तो टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज 820, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820। अच्छा, अब देख लेते हैं और क्या क्या है इसके बाद। डेटर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल एंड ऑल विल गो टू बैलेंस शीट। कोल गैस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 2100। तो 2100 इज टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि ज्यादा पूरा पूरा लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्लियर। लेकिन एग्जाम्स में इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू यूज शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है ना, ओके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद क्या है, पोस्टेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो पोस्टेज है 710, 7110 इज पोस्टेज, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी है
कितना है 4250। ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और क्या क्या दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद? ड्राइंग, हाँ डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट्स में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो वो एडजस्टमेंट का पार्ट है, लेकिन फिलहाल इनने सीधे डेप्रिसिएशन की एक वैल्यू दे दी है पीएल अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। तो डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ अ लॉस। ठीक है, तो कितना है डेप्रिसिएशन? हाउ मच? 1000। तो इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे हम। टू डेप्रिसिएशन 1000। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या दे रखा है? जनरल एक्सपेंसेस हैं, इट इज 8350। जनरल एक्सपेंसेस 8350। और क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट हमें पता है, इन्वेस्टमेंट जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कंपनी करती है, तो ऑब्वियसली वो एसेट हो गए। इन्वेस्टमेंट से पीएल अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, और देखो इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट साइड दिया होगा, क्रेडिट मीन्स काइंड ऑफ एन इनकम हो गई हमारी ये। ठीक है, इन्वेस्ट हमने किया, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल इज एन इनकम, तो ये यहाँ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800। ठीक है, 800 ही दिया है आई थिंक सो। हाँ, अच्छा, और देख लो क्या होता है कमीशन। अच्छा, अब कमीशन देखो बच्चों, डेबिट भी दिया है क्रेडिट भी दिया है क्लियरली। कहीं कहीं क्लियर मेंशन होगा डेबिट, सॉरी कमीशन रिसीव्ड, कमीशन गिवन, या सिंपली सिर्फ कमीशन वर्ड दिया होगा, डेबिट साइड दिया होगा, दैट इज वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि डेबिट साइड दिया ट्रायल बैलेंस के। इस केस में डेबिट भी दिया है क्रेडिट भी दिया है, यानी कि कमीशन हम ले भी रहे हैं कमीशन हम दे भी रहे हैं, तो एक एक जगह इनकम हो गई एक जगह एक्सपेंस हो गया। कमीशन जो डेबिट साइड आया वो तो हमारा एक्सपेंस है, दैट इज 4600 टू कमीशन। ठीक है, और बाय कमीशन भी है क्योंकि एक जगह हम कमीशन रिसीव भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड दिया है, दैट मीन्स इट इज 440, दैट मीन्स इट इज इनकम। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पे दिया है लोन और मॉर्गेज। अब लोन हमें पता है कि काइंड ऑफ अ लायबिलिटी होती है, तो ये पीएल अकाउंट में तो आएगा नहीं, तो इसको छोड़ दो। लेकिन दूसरे में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर अब हमने लोन लिया है, हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस हो गया तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ट्रू इंटरेस्ट ऑन लोन करके हम लिखेंगे 3000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। क्लियर? अच्छा, और क्या है? बीपीबीआर, इनकम टैक्स, हॉर्सेस एंड कार्स एंड डिस्काउंट ऑन। अच्छा, लास्ट में डिस्काउंट ऑन परचेजेस है, वो क्रेडिट साइड दिया है। अब क्योंकि हमने इसको ना ही ये बैलेंस शीट में जाएगा और ना ही ये हमने इसको ट्रेडिंग में लिखा है, तो ऑब्वियसली पीएल अकाउंट में आएगा, और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड दिया है, दैट मीन्स हमारी इनकम है। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस में जो चीजें क्रेडिट साइड दी होती हैं, या तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती हैं, या वो ट्रेडिंग या पीएल में क्रेडिट साइड आती हैं, काइंड ऑफ एन इनकम होती है। और जो चीज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जाती है, या तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगी, या वो पीएल या ट्रेडिंग में डेबिट साइड जाएंगी, वो एक्सपेंस होंगी। तो ऐसे चीजों को याद कर लो तो ज्यादा आसान होगा। भाई आपको पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कितनी है, तो उन लायबिलिटीज में डिस्काउंट ऑन परचेज तो आता नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो अब कहाँ जगह बची? ट्रेडिंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली जगह बची पीएल अकाउंट में, और क्रेडिट साइड दिया यानी कि ये इनकम है, तो बाय डिस्काउंट on purchases how much? 1600। अब निकाल लें हम, इसके अलावा तो क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,400 प्लस 800 प्लस 4400 प्लस 1600, तो ये साइड तो आ गई हमारी 45,200। इसको एज इट इज अभी लिख लेते हैं, माइनस 820 minus 2100 minus 710 minus 4250 minus 1000 minus 8350 minus 4600 minus 3000।
तो हमारा जो प्रॉफिट है इट इज कमिंग टू 20,370 एंड दिस इज करेक्ट। अच्छा बच्चों, ये कोई मैं बहुत अलग बुक से नहीं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ, ये डीके गोयल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं और ये इलस्ट्रेशंस भी नहीं है, ये पीछे के प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये जाके आप वहां भी रेफर कर सकते हो कि आंसर एज इट इज है या नहीं। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू अब कैपिटल अकाउंट में जाएगा बैलेंस शीट में कितना 20,370, टोटल हमारा था 45,200। तो यहाँ पे भी लिख लो 45,200, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो दो चीजें हमारी निकल के आ गई, ये आपको पता हो गया। एक तो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ से निकल के आ गया, और यहाँ से निकल के आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 20,000, ये आ गया 38,400, ये आ गया 20,370, और ये आपकी बुक्स में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं जब अपनी तरफ से क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं उसको स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी कि ये क्वेश्चन इस बुक का है या आउट ऑफ योर बुक्स है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया, कुछ चीजें नई थी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो ज्यादा आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स ऐसे थे जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। आपको हॉर्सेस एंड कार्ट्स का लग रहा होगा कि भाई बेसिकली वैसे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, लेकिन अगर उसमें परचेजेस ऐड है तो ही ट्रेडिंग में जाएगा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं था, इस करके ये हमारा एसेट है। क्लियर। तो चलो अब जल्दी से बैलेंस शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके अब काफी सारे आइटम्स ट्रेडिंग में चले गए, काफी सारे पीएल में चले गए, अब जो आइटम्स बचे हैं वो ही ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आएंगे। तो चलिए हम इसे बाइफरकेट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने कोशिश की थी हम एसेट साइड को सॉल्व करते हैं और करंट एसेट से शुरू करके नॉन करंट पे आते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स और फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो इसमें शॉर्ट टर्म एसेट आप देखो डेबिट साइड में आपको कैश इन हैंड दिया है। क्लियर। तो कैश इन हैंड यहाँ लिख लेते हैं हम, हाउ मच, कैश इन हैंड की वैल्यू कितनी है 2570। क्लियर। अच्छा फिर शॉर्ट टर्म एसेट देख लो और कौन कौन से हैं। सबसे पहले फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 46,200, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और देख लो करंट एसेट कौन से होगा, आई थिंक सो बिल्स रिसीवेबल भी दिया है 4540 इज योर बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स दिए हमारे, सन्ड्री डेटर्स भी हमारे करंट एसेट्स हो गए। तो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू है 26,100, 26,100 इज सन्ड्री डेटर्स। क्लियर। डेटर्स फर्दर एडजस्टमेंट्स होते हैं जो वो एडजस्टमेंट के चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो दिस इज 26,100। अच्छा और देख लो और क्या क्या आ सकता है जो करंट एसेट में है, अब तो है नहीं शायद, चलो अब नॉन करंट एसेट्स की हम अगर बात करें तो चार पांच दिए हैं इसमें। क्रेडिटर्स के बाद जो दिया है दैट इज गुडविल, तो गुडविल की अमाउंट कितनी है 8,000, 8,000 लिख लेते हैं हम यहाँ। गुडविल इज अ नॉन करंट एसेट। फिर एक शायद बिजनेस प्रेमाइस भी दिया है, बिजनेस प्रेमाइस की वैल्यू है 40,000, बिजनेस प्रेमाइसेस मीन्स बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। क्लियर। अच्छा एक दे रखा है क्वेश्चन में पेटेंट्स जो गुडविल के बाद है, पेटेंट्स की वैल्यू दी रखी है 8400, दिस इज पेटेंट्स। हॉर्सेज एंड कार्ट्स हमने जो डिस्कस किया था 20,300, हॉर्सेज एंड कार्ट्स 20,300, ठीक है ना। तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स हमारे इस केस में एसेट हो गए। और देख लो और कुछ है, कैपिटल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 8,000 के, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो नॉन करंट वो हो गए एसेट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे एसेट में आगे कुछ और रह रहा होगा तो वो और लिख लेंगे। चलो हम लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं फटाफट।
सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में या क्रेडिट बैलेंस में आपको बैंकर्स अकाउंट दिया है। अब बैंकर्स अकाउंट वैसे तो अगर नॉर्मली तरीके से डेबिट साइड दिया होता तो वो हमारा आता कैश इन हैंड और कैश एट बैंक करके जो वैल्यू आता है, तो ये वैल्यू आता है कैश एट बैंक में। ठीक है, अगर ये डेबिट साइड दिया होता तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम कौन से साइड में दिया है, डेबिट या क्रेडिट। ब्लाइंडली रटने की जरूरत नहीं है कि कैश इन हैंड है तो ये कैश इन हैंड ही होगा। इस केस में उन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया बैंकर्स अकाउंट। अच्छा, बैंकर्स अकाउंट डेबिट साइड आता तो बिल्कुल ही कैश एट बैंक में आता, लेकिन ये क्रेडिट साइड दे रहे हैं। क्रेडिट साइड दे रहे हैं मतलब कि पीएल ना पीएल में गया ना ट्रेडिंग में गया। अब बचा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना ओनर का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस हमेशा ही लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाती है। तो बैंकर्स अकाउंट इसमें फिर ऑब्वियसली हमें ये पता चल गया, अभी आएगा लायबिलिटीज साइड। कितना है 5200। ठीक है, समझ में आया? आप हर आइटम को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो कौन से बैलेंस में दिया है, डेबिट में या क्रेडिट में। क्लियर? और देख लो, क्रेडिटर्स भी दिए हैं हमें, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 26,700। 26,700 इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिट साइड में आपको दिए हैं। अब हमें क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को ही देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लायबिलिटीज के आइटम्स को नोट डाउन कर रहे हैं। लोन दिया है, लोन ऑन मॉर्गेज। ठीक है, लोन ऑन मॉर्गेज इज 30,000। लोन ऑन मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी साइड जाते हैं। और क्या क्या दिया है हमें? बिल्स पेबल दिया है 2280 का। अब बिल्स पेबल बेसिकली यहाँ लिख देना, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। ओके, और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो बाकी कोई और चीज़ें क्वेश्चन में आपकी रह रही हैं, हमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारा बचता है कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे कैपिटल बच रहा है एंड देन इनकम टैक्स बच रहा है, तो वो देख लेते हैं हम। अब हम सीधे कैपिटल वाला अमाउंट एडजस्ट करेंगे। कैपिटल कितनी दी है? आखिरी में बच्चों कैपिटल का एडजस्टमेंट करना, स्टार्टिंग में मत कर देना। ठीक है, कैपिटल हमारा कितना दिया 89,760, तो 89,760। अच्छा, हमारा प्रॉफिट निकल के आया था नेट प्रॉफिट, तो हम इसमें सबसे पहले ऐड नेट प्रॉफिट। लॉस होता तो लेस नेट लॉस। प्रॉफिट कितना था हमारा 20,370। 20,370 कर लो इसे फटाफट। कितना आएगा 89,760 प्लस 20,370, दिस इज 1,10,030। 1,10,130। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या क्या करना है हमें? ड्राइंग्स तो हमें दे नहीं रखी है सच, लेकिन एक आइटम दिया है इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स हमेशा हम ड्राइंग्स के तरीके से उसे ट्रीट करते हैं कि काइंड ऑफ अ ड्राइंग होती है, क्योंकि इनकम तो ओनर की है और उस पर वो टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग्स के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। तो और अगर क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, तो लाइफ इंश्योरेंस भाई बिजनेस का तो इंश्योरेंस है नहीं, वो तो ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस है। उस पे वो प्रीमियम दे रहा है बिजनेस के पैसों से, कैपिटल से। तो वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग होता है, उसको भी हम लेस करते हैं। इनकम टैक्स भी ओनर अपनी इनकम में टैक्स दे रहा है, तो वो पैसा भी वो कैपिटल से निकाल रहा है या बिजनेस से निकाल रहा है, तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो ये ड्राइंग्स ही होती हैं, तो इसको हमें लेस करना होता है, ये ध्यान रखना। लेस कर देंगे हम 1,07,130। और चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें ड्राइंग्स आई थिंक सो दे रखी हैं। यस, ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे रखा है, कितना 7,200। तो ड्राइंग्स आपको पता ही है लेस होती है
ये मैंने आपको इसलिए अलग अलग करके बता दिया ताकि अभी इनिशियल स्टेज में समझ आ जाए, वरना हम इनकम टैक्स और ड्रॉइंग्स को एक साथ भी लेस कर सकते हैं। क्लियर? सो 7200 गिव्स यू 99,930। ठीक है, आई डोंट थिंक सो अब इसमें लाइबिलिटी साइड आपकी और कोई आइटम रह गई है, सारी चीजें हो गई हैं। इसको एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 99,930 प्लस 2280 प्लस 30,000 प्लस 26,700 प्लस 5200, तो ये तो आ गया, ये आ गया हमारा 1,64,110। एक बार देख लेते हैं कि यही एसेट साइड भी आ रहा है कि नहीं। 2570 प्लस 46,200, सॉरी 2570 प्लस 46,200 प्लस 4540 प्लस 26,100 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 8,400 प्लस 20,300 एंड 1,64,110। देखो बच्चों, बैलेंस शीट वैसे भी हमारी कैलकुलेट हो गई, इक्वल हो गई। दैट मीन्स आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा वैसे भी आंसर ठीक होगा। बट इन केस चेक कर लेते हैं, 1,64,110। ठीक है, समझ में आ गया अब चीजें कैसे सॉल्व होंगी। 1,64,110, ठीक है ना। तो ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। आई नो स्टूडेंट्स, ये एक डिफिकल्ट चैप्टर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी और मैं भी ये फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करती थी, तो आई यूज टू गेट वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस चैप्टर की, तो पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे आई विल रिमेम्बर। बट डोंट गेट वरीड स्टूडेंट, इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं आगे कि आई एम श्योर आपको ये बहुत आसान लगने वाली है। ठीक है, हम लॉजिक वाइज सॉल्व करेंगे और द की टू परफेक्शन इज प्रैक्टिस एवरी डे। मैं आपको लॉजिकली सारी चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन उसको रिवाइज करना और उसको हर दिन उस पर काम करना, वो इट इज़ योर पार्ट टू डू। ठीक है, तो आप घर में जाके इसे प्रैक्टिस करिए। जो आपको नहीं समझ में आता, डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन कि मैम ये डाउट है और इसको आप और ज़्यादा क्लियर करो, फिर से समझाओ, तो हम उसका और कोई दूसरा तरीका देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ सके। बट अगर आप ट्रायल बैलेंस में ही आइटम्स को रीजनेबली देखोगे, कैलकुलेट करोगे कि डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो कहाँ जा सकता है, तो ऑब्वियसली चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो मोस्ट प्रॉब्ली इन द कमिंग लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर, हम अब एडजस्टमेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि पता चले कि नेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और बैलेंस शीट कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन्हीं में हम फर्दर एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होंगे। क्लियर? तो वो हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।